9 साल और दुनिया की पूरी हालत ख़राब है। पूरे भारत देश की हालत ख़राब है। देश की हर जो धरोहर थी उसे बेच दिया गया बोलकर कि ये लॉस में चल रहा है। अगर इतना ही लॉस में चल रहा था तो इनके जो दोस्त हैं अंबानी और अडानी ये खरीद क्यों रहे थे? जब देश की धरोहर को बेचने के लिए उन्होंने एक मुद्दा उठाया कि ये डिपार्टमेंट रेलवे हो गया, एयरपोर्ट हो गया, हर चीज़ लॉस में चल रहा है। तो ये किस तरह से लॉस में चल रहा था? डंका तो कहा जा रहा है प्रधानमंत्री का बज रहा है विदेशों में। हाँ बज रहा है ना, नाकामी प्रधानमंत्री के नाम से डंका बज रहा है उनका कि पूरे देश को आज तक इतने देश में जो 55 करोड़ इतने प्रधानमंत्री रहे, सिर्फ 55 करोड़ तक ही हमारे देश का कर्जा था। आज एक यानी 100 करोड़ के ऊपर, 100 लाख करोड़ के ऊपर हमारे देश पे जो कर्जा हो चुका है, इसका डंका तो बज ही रहा है ना। और क्या बचा है? जो लोग सो रहे थे मोदी जी 9 साल में सबको जगा दिए हैं। हाँ जगा दिए, बेरोजगारी बढ़ा दिए, बेचारे करेंगे क्या? रोजगार ढूंढने के लिए घूम रहे हैं। जगा ही दिए उन्होंने पूरे लोगों को। हाँ घर घर में महिलाएं ये सोचती है कि भाई 4 पैसे हम बचा लेते थे, आज वो बचा नहीं पा रहे। हर इंसान को नींद से जगा दिया कि भाई अब तुम्हारे सोने के दिन गए, रोने के दिन शुरू हो गए। लेकिन मैम जिस तरह सिलेंडर की बात हो रही है, महंगाई की बात आप कर रही हैं, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं 10,000 का हम सिलेंडर खरीद लेंगे। वो कौन लोग? वो मोदी के चमचे जो खरीद लेंगे, लेकिन जब खरीदने की जब रियल में बात आएंगी तो वो लाइन में लगे दिखेंगे कि भाई कहाँ 10,000 रुपये हमारे घर को पूरने के लिए नहीं, घर में पूर्ति नहीं हो पा रही, इनकम नहीं है और इतना 10,000 की सिलेंडर की बात कर रहे हैं। आज भारत जोड़ो यात्रा में मैंने खुद किया था, शूट किया था बीजेपी की। दिल्ली में गाड़ी हमारे यात्रा के साथ चल रही थी। मैं भारत यात्री रही हूँ, राहुल गांधी जी के साथ कन्याकुमारी तक पैदल चली हूँ। उनको मैंने शूट वो जो था वो मैंने दिखाया कि बीजेपी की गाड़ी हमारे साथ चल रही भारत यात्री में। तो ये दिखाई देता, कई बीजेपी वाले हमारे यात्रा में थे, तो ये उन्होंने बोला कि हम गलत रास्ते पे चले गए थे, अब हम वापस सही रास्ते पर आए हैं। हाँ घर के बोलते ना, दिन का भटका, रात को वापस आए तो भटका नहीं कहते। वैसे वो हमारे कांग्रेस पार्टी में रिटर्न आए, क्योंकि उनको पता है कि देश को अगर कोई पार्टी चला सकती है तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी चला सकती है और कोई पार्टी नहीं चला सकती। क्योंकि कांग्रेस पार्टी सब धर्म को एक जैसा मानती है, सारे देशवासियों को एक मानती है। ये इनके जैसे हिंदू मुस्लिम करने वाली पार्टी नहीं है कि फूट डालो और राज करो। अंग्रेज तो भी देश को तरक्की पे लाए थे, थोड़ा बहुत तरक्की किया था, लूटे जरूर थे, लेकिन ये तो हमारे देश के रहने के बाद इतना लूट डाले कि देश पूरा यानी बर्बादी की कगार पर आ गया है। लोग कह रहे हैं कि 9 साल में ही विकास हुआ है मोदी राज में, पहले 70 साल में नहीं हुआ। बिल्कुल हुआ है ना। लड़कियों के बलात्कार हो रहे हैं, मासूम बच्चियों के बलात्कार हो रहे हैं हर जगह। मध्य प्रदेश से लेकर नेशनल लेवल तक बलात्कार हो रहे हैं बच्चियों के। तो यही तो विकास हुआ। में कुछ काम नहीं हुआ। आपके हिसाब से कितना काम हुआ है? क्या काम हुआ है? क्या रोजगार मिल गए? नौजवान पढ़ाई कर करके घूम रहे हैं, डिग्रियां ले लेके घूम रहे हैं, क्या नौकरियां मिल गई उनको? क्या विकास? निर्भर बना रहे हैं मोदी जी सब। बिल्कुल बना रहे हैं, जगह जगह भीख मांगने के लिए निर्भर बना रहे हैं ना। कटोरा लेके भीख मांगो, ये निर्भर बना रहे हैं मोदी जी। देश आत्मनिर्भर बनना है तो प्रधानमंत्री की भी जरूरत नहीं है। आत्मनिर्भर सभी पूरे देशवासी है। प्रधानमंत्री अपनी गद्दी छोड़ दीजिए, पूरा देश आत्मनिर्भर बन चुका हुआ है। तो आप ही का बोलना है कि देश आत्मनिर्भर बना है, इसलिए हम आपको ये संदेश पहुंचा रहे हैं इस चैनल के माध्यम से कि पूरा देश आत्मनिर्भर बन चुका है। तो आप ये गद्दी छोड़ दीजिए, हमें कोई प्रधानमंत्री की जरूरत नहीं। मजबूत बना दिए, मजबूत हाथों में देश है। कौन से मजबूत हाथों में देश है? अदानी और अंबानी के। पूरे देश को गुलाम बना दिया उनका। हाँ हर सेक्टर बेच दिया उनको, बोल के कि ये लॉस में चल रहा है, ये मजबूत हाथ में दिया है। हाँ आज अगर आप सीमेंट फैक्ट्री की बात कर लीजिए हिमाचल प्रदेश में, वो वहाँ पर जब कांग्रेस की सरकार बनी तो अदानी ने वहाँ पर से वो सील लगाया, तो उस वक्त जो वहाँ के कर्मचारी थे अदानी के चलते कितने बेरोजगार हुए। ये चीज़ देखिए ना कि वो हमारे देश को इसी तरह से गुलाम बनाना चाहता है कि सारी जगह पे कब्जा करके वो हमारे देश के सारे नागरिकों को, अगर वो चाहेगा तो कभी भी हमारे देश पे बैन सील लगा दे और सब देशवासियों को बेरोजगार बनाए। आप बेबाक होकर बोल रहे हैं, लेकिन कुछ लोग तो कहते हैं कि भाजपा के आने से राष्ट्रवाद जग गया है, हिंदू जग गए हैं, हिंदुओं का काम हो रहा है, तो लोग उनके साथ जा रहे हैं ना। हिंदू मुस्लिम करके हिंदू कहाँ? हिंदू पहले भी थे, हिंदू आज भी है, मुस्लिम पहले भी थे, मुस्लिम आज भी है, कोई भेद नहीं। इन लोग ने फूट डाल दिया है दोनों के अंदर। जाति की उनकी नीति है, वो जातिवाद फैला के वो राजनीति करना चाहते हैं, है ना। ऐसी राजनीति को हम मतलब मानते ही नहीं। हमारे राहुल जी
का आज जन्मदिन है, उनको बहुत बहुत बधाई देते हुए मैं बस इतना ही कहूँगी कि हमारे राहुल जी मोहब्बत की दुकान खोलने निकले थे, जो भारत जोड़ो यात्रा में, और हर जगह उन्होंने प्यार से जनता को जोड़ा और उनके साथ इतनी पब्लिक जुड़ी कि जिसकी उम्मीद नहीं थी। अच्छा, मोहब्बत की दुकान की बात कर रही है मैम, तो आप दोनों से ये बताइए क्या लग रहा है 24 में ये दुकान चलेगा, बम्पर चलने वाला है? बिल्कुल चलेगा, बिल्कुल चलेगा। हमारे राहुल जी प्रधानमंत्री बनेंगे। भाजपा कह रहे शटर गिर जाएगा मोहब्बत की दुकान की। सेक्टर तो उनका गिरा, कर्नाटका के इलेक्शन में पता चल गया कि मोदी जी खुद रास्ते पे उतरे थे इलेक्शन के प्रचार के लिए, लेकिन उनके मैं वहाँ उस इसमें थी, ऑब्जर्वर बनकर गई थी, इलेक्शन ऑब्जर्वर। वहाँ पर मैंने देखा, मेरे पास आज भी शूट्स हैं, हाँ, कि उनकी रैली में कांग्रेस जिंदाबाद के नारे लगे। ये उनका शटर गिरने का पहला संदेश है। तब इस बार जो है बम्पर बहुमत से आ रही है 24 में कांग्रेस, बिल्कुल आ रही है। जैसे कि हमारे राहुल जी ने बोला है कि पूरे बहुमत से हम लोग जीतेंगे, तो हम लोग जीतेंगे, ये हमारे राहुल जी का संदेश है। ये भले मोदी सरकार को ये बता दीजिए कि ये हमारे राहुल जी डरते नहीं है, और हम भी उनके सिपाही हैं, हम भी डरते नहीं है। हिंदू मुस्लिम इस बार नहीं चलने वाला, बिल्कुल नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि देश जाग चुका है।